राम, आप देख रहे हैं दिल्ली बालोद न्यूज। आज विजयदशमी पर हम एक ऐसे शख्स की कहानी सामने लाए हैं जो आपको खास प्रेरणा भी देगी। ये शख्स है ग्राम जगन्नाथपुर के 77 वर्षीय कोमल प्रसाद देशमुख, जिनका असली नाम तो कोमल या बिंझवार है, लेकिन लोग इन्हें रावण के नाम से ही जानते हैं। इन्हें रावण दाव कहा जाता है। सिर्फ इन्हें ही नहीं, उनके घर को भी रावण का घर, उनके खेत को भी रावण का खेत खार आदि संज्ञाओं से लोग पुकारते हैं। इसके पीछे की कहानी दरअसल यह है कि अभी भले ही इनकी उम्र 77 हो चली है, लेकिन जब वे 19 वर्ष के थे तब से गांव की रामलीला मंडली में रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं। रामलीला में संस्कृत में रावण का संवाद बोलते हैं। उनके अभिनय और संवाद के लोग इतने कायल हुए कि इन्हें वर्षों से रावण दाव के ही नाम से जाना जाने लगा। पर इनका अंदाज और नजरिया दूसरों से अलग है। नाम भले रावण है, लेकिन ये तो रामायण प्रेमी भी हैं। रोज 4 से 5 श्लोक का वे घर पर पाठ करते हैं। उनके भावार्थ सहित व्याख्या भी बता देते हैं। रामायण से वे काफी कुछ सीखते हैं। उम्र हो चली है, फिर भी रामायण पढ़ने की उत्सुकता इनमें देखने को मिलती है। वे कहते हैं 5वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन रामायण से जीवन कैसे जीना है ये सीख गए। रामायण को अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुके हैं। रामायण के कई श्लोक तो उन्हें मुखाग्र याद हैं। इतना ही नहीं, वे महाभारत, सुख सागर आदि ग्रंथ का भी अध्ययन करते हैं। आइए आज हम उन्हीं की जुबानी उनके जीवन की कहानी जानते हैं। मोर जन्म 1947 में 13 जुलाई हुआ। मैं 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद मेरा विचार किसानी में लग गया। पढ़ाई छोड़ दिए। मेरे पिता बाल अवस्था से मौत हो गए। मेरे माता के आशीर्वाद से मैं किसानी करते थे। आज मुझे 16 एकड़ के किसानी सौंपे मैंने माता ने, और आज उसी प्रभु, उसी राम के कृपा से डबल तिबल हो गए हैं। और मैं सन 19 वर्ष से ही यह पाठ में मेरे गांव के बुजुर्ग चुन्नीलाल जी और बुजुर्ग सब ला कर दिए, और मैं तो इसमें सफल भी हो गए कुछ। अब आज तक इस पाठ के नाम से जारी हूँ, और मेरे गांव लोग इसी पाठ के माध्यम से मेरा नाम रावण बना दिए हैं। रावण कहते हैं, घर को रावण कहते हैं, खेत को रावण कहते हैं, सब वस्तु, बहू, बेटी सबको ही रावण के नाम से प्रसिद्ध है। श्यापति रामचंद्र की। रामायण में मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी ने ही मेरे लिए जन्म से मेरे लिए रखे थे, और मैं रामायण जब से पढ़ाई छोड़े तब से मैं रामायण पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। और रोज़ 4 चौपाई 5 चौपाई रोज़ जो से रामायण मेरे श्रद्धा है। जब तक भगवान मुझे सहारा दे रहे हैं तब का ये रामायण को, महाभारत को, सुख सागर को, सब ग्रंथ मुझे प्रेम है, और मैं इसको यथा योग्य रुचि के अनुसार पढ़ते रहता हूँ। रामायण से क्या सीख मिलना चाहिए? तो रामायण से मानव को बहुत सारा सीख मिलता है। रामायण ही मानव का धर्म है। सीता जी ने अपने पति का सेवा किए, इसी प्रकार सीता का बात मानकर सब महिला सीता के रूप बन जाएं, तो यह बैकुंठ ही है। राम के आधार से एक ही पत्नी में अगर आदमी पूरा रह जाए तो यह राम पुरुषोत्तम राम है। मो जगत ज्योति रमाय रहोति, भक्तन है तु धरे तन सोमन, कैसे कहे शंकर की मति। स्वामी शिरोमणि राम सब बंधु, नमामि 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 रमापति। हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। आप तो अंतर्यामी हैं, इससे विशेष कुछ नहीं कह सकता। हे लखनलाल, राजनीति का सारा हम थोड़ा सा कहता हूँ, सुनो। जो अच्छा कार्य करने का विचार करें तो उसे जल्दी कर डालें, देर ना करें। देखो, मैं नरक के दुखों को देखकर विचार किया था कि सब नरकों को पटवा दूंगा, जिसमें इसी प्रकार देरी हो पर नहीं हो पाया। दूसरा, स्वर्ग के सुखों को देखकर मृत्यु लेख से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाने का विचार किया था, सो विचारता ही रह गया, किया नहीं। तीसरा, सोना में सुगंध
और समुद्र का पानी मीठा करने का विचार किया था, सो विचारता ही रह गया, किया नहीं। चौथा, पाप कर्म को सहसा हृदय में स्थान ना दे, सोच विचार कर सकें। यदि जानकी को सोच विचार कर हरण करता तो मेरा यह दुर्गति नहीं होता। पांचवा, अपना गुप्त भेद किसी से प्रकाशन ना करें। जो मैं मृत्यु बाद अपने पास छिपा कर रखता, स्त्री से प्रकट नहीं किया होता तो आज क्या मारा जाता। इतना वचन कहत दस कंधर, त्यागे प्राण गए लोक के अंदर, त्यागे प्राण गए लोक के अंदर। राम राम राम।